हेलो। वेलकम टू शाइन ऑनलाइन क्लासेज। आज हम अपना जो रीट मेंस का इलेक्ट्रिसिटी वाला सेकंड पार्ट सेकंड लेक्चर क्या है कंप्लीट करेंगे। पहले लेक्चर में मैंने आपको जितना भी बेसिक था इसका मैंने पूरा करा दिया आपको बेसिक। अब इसमें हम थोड़ा बहुत जो अगला पार्ट है उसको भी कंप्लीट करेंगे और इसके बाद एक तीसरा पार्ट और आएगा। उसमें क्या है हम वो आपकी ये इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक ये जनरेटर इनको क्या है कंप्लीट करेंगे। ठीक है। आपने अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को क्या पूरी देखना। चलो देखो, सबसे पहले आता है अपना जो प्रतिरोध होते हैं उनका क्या है कॉम्बिनेशन। मैंने बताया था आपको प्रतिरोध का कॉम्बिनेशन। प्रतिरोध की कॉम्बिनेशन पहला कौन सा आता है आपका श्रेणी क्रम। देखो, प्रतिरोध आपका होता है आर। ठीक है। अब श्रेणी क्रम का मतलब क्या है, आपके बहुत सारे प्रतिरोध है। ठीक है, जैसे R1 R2 R3 ऐसे बहुत प्रतिरोध है Rn तक। अगर हम इनको एक श्रेणी में जोड़ेंगे, मतलब ये R1 जोड़ दिया, ये R2 जोड़ दिया और ये R3 जोड़ दिया। ठीक है, ऐसे जोड़ते गए Rn तक जोड़ दिया तो ये क्या होगा आपका श्रेणी क्रम होगा। श्रेणी मतलब सीरीज। ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है, प्रतिरोध का मतलब क्या है, आपके जो भी लाइट के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो जितने भी उपकरण हैं आपके, वो क्या होते हैं आपके प्रतिरोध होते हैं। कहने का मतलब क्या है, देखो जो आपका जो सीरीज ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है, श्रेणी क्रम, इसका जो मोस्ट एग्जाम्पल है, देखो मोस्ट एग्जाम्पल क्या है, आपकी जो सजावटी लाइट होती है ना, सजावटी, ठीक है, सजावटी जो आपकी सजावटी लाइट होती है ना, इनको हम हमेशा क्या श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि ये लाइट इस तरह होती है, देखो इस तरह लंबी लंबी होती है। ठीक है, अगर इसमें बीच में एक बल्ब खराब हो जाए, ठीक है, तो आगे की पूरी लाइट क्या आपकी नहीं जलेगी। बात हुई क्लियर। बात क्लियर हुई। कहने का मतलब क्या है कि अगर इसमें एक बार खराब हो गया तो पूरी आपकी लाइन क्या है खराब हो जाएगी। ठीक है, ये क्या होता है आपका श्रेणी क्रम होता है। और जो घर वाले जितनी भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं आपकी, रोड लाइट है, घर वाले इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने भी जैसे आपकी आरआरबी और रेलवे में जितनी भी आपकी फिटिंग होती है, वो कैसी होती है, वो आपकी पैरेलल मतलब समांतर क्रम में होती है। ठीक है, उसको मैं आगे बताऊंगा। पहले सबसे पहले हम इसको देखते हैं श्रेणी क्रम का मतलब। इसमें जो आपका होगा वो कैसे होगा, देखो कहने का मतलब क्या है कि हम इसमें एक आर तुल्य निकालेंगे। कहने का मतलब टोटल निकालेंगे, आर टोटल। ठीक है। ठीक है, तो इसमें सिंपल फॉर्मूला होता है R1 R2 और R3। ठीक है, Rn तक ये आपका सिंपल फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब ये डेरिवेशन कैसे हुआ मैं आपको एक बार बताता हूँ। देखो, आपने देखा होगा कि जो श्रेणी क्रम होता है उसमें जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत धारा वो क्या होती है आपकी समान होती है। श्रेणी क्रम में विद्युत धारा समान होती है, समान होती है। ठीक है। अब वोल्टेज होता है आपका बी एन क्या होता है आपका B1 प्लस B2 प्लस B3 और Bn तक। ठीक है। बी बराबर क्या होता है आपका IR, ये क्या हो जाएगा IR1 IR2 और IR3। बात क्लियर यहाँ तक। ठीक है, आई हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, आई यहाँ से कॉमन निकाल दिया और आई यहाँ से हमने कॉमन निकाल दिया, R1 R2 R3। बात करिए, आई से आई गया। ठीक है, तो आपका जो Rn है समझ लो, Rn बराबर क्या हो जाएगा आपका Rn बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। बात क्लियर है। ठीक है, ये क्या होगा आपका जो आर टोटल निकालेंगे हम श्रेणी क्रम में, तो वो क्या होगा आपका Rn होगा। ठीक है, इसका जो एग्जांपल मैं बता दिया आपका, जितनी भी आपकी डेकोरेशन वाली लाइट होती है वो पूरी आपकी सीरीज में जुड़ी हुई होती है। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, हम देखते हैं कि भाई R1 बराबर 5 ओम दे रखा है, R2 बराबर 8 ओम और R3 बराबर 2 ओम। ठीक है, तो Rn निकालना मतलब टोटल प्रतिरोध कितना होगा, तो R1 8 5 और 3 कितना होगा ये आपका ये, सॉरी 8 5 2 कितना होगा ये आपका ये 15 ओम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। अगला देखते हैं हम। अगला है आपका समांतर क्रम। ठीक है, समांतर क्रम का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होगा आपका जो कॉम्बिनेशन होगा ना आपके जो रेजिस्टेंस का प्रतिरोध का, वो इस तरह होगा। देखो मैं समझाता हूँ आपको।
ये आपका R1 है, ठीक है, ये आपका R2 है, ठीक है, ये आपका R3 है, समझ गए, R1, R2 और R3, ठीक है। ये क्या होंगे आपके समांतर क्रम में, ये क्या आपके जुड़ेंगे, ठीक है। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जो समांतर क्रम होता है उसमें क्या आपका विभवांतर क्या होता है, ये आपका समान होता है, ठीक है। श्रेणी क्रम में आपका क्या होता है, आपकी विद्युत धारा क्या होती है, समान होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि श्रेणी क्रम होगा उसमें क्या आपकी विद्युत धारा क्या होगी, समान होगी, और जो समांतर क्रम होगा उसमें जो आपका विभवांतर है मतलब वोल्टेज है वो क्या होगा, आपका समान होगा, ठीक है। इसका हम डेरिवेशन करते हैं, इसका जो तुल्य प्रतिरोध निकलेगा वो कितना निकलेगा, ठीक है। आई एन से निकालेंगे इसको, आई एन बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है, आगे चलता जाएगा इस तरह, ठीक है। I1, आई मतलब B बटे RN, ठीक है, B बटे R1, B बटे R2, B बटे R3, बात क्लियर यहाँ तक, ठीक है। B हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया और इसको हटा देंगे, ठीक है। तो R1 RN बराबर कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 1/R3, ठीक है। ये आपका समांतर क्रम में क्या आ जाएगा, आपका ये टोटल वो आपका प्रतिरोध होगा वो आपको क्या समांतर क्रम में आ जाएगा, ठीक है। समांतर क्रम के आपके एग्जाम्पल कौन कौन से, मैंने आपको बताया था कि घर के जितने भी उपकरण लगते हैं वो आपके समांतर क्रम में लगते हैं, रेलवे में जितने भी उपकरण लगते हैं वो आपके समांतर क्रम में लगते हैं, और आपकी जो रोड लाइट है वो भी आपको क्या लगती है, समांतर क्रम में लगती है, ठीक है। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में आपको डिफरेंस बताता हूँ। देखो, समांतर क्रम आपको किस तरह पहचानना है कि समांतर क्रम में कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, अगर पहला इंस्ट्रूमेंट आप खराब हो गया तो दूसरे जो अगले इंस्ट्रूमेंट होंगे ना उसका प्रभाव उन पर आपको नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपकी एक रोड लाइट खराब हो जाएगी तो ऐसे नहीं है कि सारी रोड लाइट आपकी खराब हो जाएगी, नहीं, एक खराब हो गई तो वो ही खराब रहेगी आपकी, और अगली जितनी रोड लाइट होंगी वो आपकी क्या हो जाएंगी, सही रहेंगी, ठीक है। इसका आप एक क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन है इसका, एक मिनट, ठीक है। क्वेश्चन आपको यहाँ करते हैं, देखो यहाँ को फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया ड्राइव करके, अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या होगा आपका, मैंने देख लिया R1 बराबर 2, R2 बराबर 4 और R3 बराबर 6 ले लिया, सॉरी, ठीक है, बात क्लियर है। तो R जो आपका टोटल आएगा वो कितना आएगा आपका 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, बात क्लियर यहाँ तक। तो 1/R बराबर कितना आ जाएगा, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा एलसीएम इनका, 12 एलसीएम आ गया, ठीक है। ये कितना है 2, 2 का भाग 12 में देंगे कितना 6 आ जाएगा, 4 का भाग 12 में देंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा आपका, और 6 का भाग 12 में देंगे आपको कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना होंगे 11 हो गए आपके, ठीक है। तो आर एन में कितना आ जाएगा आपका 12/11, ठीक है। इसमें आपकी एक जो मोस्ट चीज़ है बात है वो क्या रखनी है कि जो उसका जो R N मतलब टोटल प्रतिरोध आता है आपका, टोटल क्या आता है रेजिस्टेंस आता है, वो आपका जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है ना उससे भी क्या आता है, कम आता है, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम, बात क्लियर, सबसे छोटा कितना है आपका 2 है सबसे छोटा, और वो ये कितना है आपका 1 पॉइंट समथिंग आया, ठीक है, बात क्लियर है, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, श्रेणी क्रम समांतर क्रम को आप क्या मोस्ट कर लो, और इसमें क्या है श्रेणी क्रम में आपकी जो विद्युत धारा वो कैसी होती है, समान होती है, समांतर क्रम में आपका जितना विभवांतर होता है वो क्या होता है आपका समान होता है। जो आपकी डेकोरेशन वाली लाइट है वो श्रेणी क्रम में लगाई जाती है, आपकी रोड लाइट, आपके घर के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, और जितनी आपकी RRB मतलब रेलवे की जितनी भी आपकी लाइट है वो सब क्या है समांतर क्रम में आपकी लगाई जाती है, ठीक है, बात क्लियर है। चलो अगला देखते हैं, अगला क्या है आपका विद्युत ऊर्जा, ठीक है। अब विद्युत ऊर्जा का मतलब क्या है आपका, देखो जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें भी क्या होती है आपकी एनर्जी होती है, बात सही है। अब एनर्जी इसका हम मतलब कैसे बताएंगे, देखो एनर्जी का मतलब क्या है, हम कोई भी चीज एनर्जी क्या होती है, कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। अब विद्युत ऊर्जा से हमारा क्या है, पंखा चलता है, फैन चलता है, तो क्या है इसमें क्या है विद्युत ऊर्जा में क्या है आपकी एनर्जी है, बात क्लियर, ठीक है। किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। कोई भी चालक है उसमें हम क्या है आपका
इलेक्ट्रिसिटी हमने फ्लो की, अगर उसमें जितनी भी ऊर्जा आपकी एनर्जी क्या होगी, व्यय होगी, ठीक है, तो उसमें क्या होगी, आपकी विद्युत ऊर्जा होगी। ठीक है, बात क्लियर। चलो, यदि किसी चालक के सिरों के बीच, ठीक है, विभवांतर मतलब वोल्टेज बी वोल्ट है, कूलाम क्यू है, क्यू कूलम आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य या व्यय विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा क्या होगी आपकी, W बराबर बी इंटू क्यू। बात करिए यहाँ तक, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का मात्रा मात्रा क्या है आपका, जूल है। ये आपका विद्युत ऊर्जा का मात्रा जूल होता ही है। ठीक है, चलो जी, अब देखो, अब देखते हैं हम इसका जो एग्जाम में जो फॉर्मूला आएगा हम कैसे उसको ड्राइव करेंगे। ठीक है, आपका W बराबर क्या था, बी आई, सॉरी बी और क्यू। ठीक है, क्यू बराबर क्या होता है आपका, आई टी। ठीक है, तो W बराबर क्या होगा आपका, बी आई टी। बात क्लियर है। ठीक है, अब जो आई है, आई की भी वैल्यू हम रख सकते हैं आई आर। ठीक है, पी की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, आई आर। W बराबर क्या हो जाएगा आपका, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये आपका क्या मोस्ट फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा कि आपको आई का मान दे दिया जाएगा कि 5 एम्पियर की कोई इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत धारा है, और जो आपका रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध आपका है आपका 100 ओम है। ठीक है, और आपका जो टाइम है, टाइम है आपका 5 सेकेंड। तो खर्च हुई एनर्जी का मान आप बताइए। ठीक है, एनर्जी डब्लू कर लिख सकते हैं या ई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 × 5 × 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, जो बात कर लिया था। चलो जी, अगला देखते हैं। अब देखते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है, तापीय प्रभाव का मतलब क्या है कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है, हम इसको कहीं भी फ्लो करेंगे तो ये क्या है, आपका अपना तापीय प्रभाव छोड़ती है। मतलब उस कोई भी चालक तार होगा या कोई भी चालक चीज होगी उसको क्या कर देती है, गर्म कर देती है। इसको क्या बोलेंगे हम, इसका तापीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक के ताप में वृद्धि की घटना को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हम कहते हैं। बात आगे क्लियर। कहने का मतलब क्या है कि आपकी ये वायर है आपका, यहाँ से समझो। ठीक है, इसमें मैंने इलेक्ट्रिसिटी का क्या फ्लो किया, ये इलेक्ट्रिसिटी आपकी फ्लो हो रही है। तो जब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, आपने चार्जर को देखा होगा, चार्जर को हम चार्ज में करते हैं, कभी कभी गर्म हो जाता है। ये क्या होता है, इसका तापीय प्रभाव होता है। अंदर के जो उसको इंस्ट्रूमेंट होते हैं चार्जर के, वो क्या हो जाते हैं यहाँ पे, गर्म हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या है, कोई भी आपने वायर देखा होगा, ठीक है, कॉपर का वायर ले लिया हमने, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे, थोड़ी बहुत देर पीछे वो क्या गर्म हो जाएगा। ठीक है, और इसके जितनी भी एग्जांपल है अब मैं आपको बताऊंगा। देखो, जैसे आपका हीटर होता है, हीटर में आपने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की, थोड़ी बहुत देर पीछे हीटर क्या गर्म हो जाता है। ठीक है, बात के लिए। ठीक है, ये क्या है आपकी, ये उसकी डेफिनेशन है। यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध R है तो T समय तक 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊर्जा आपकी H बराबर क्या होगी, H का वही फॉर्मूला मैंने आपको जो पहले बताया था। H मतलब ये आपकी तापीय ऊर्जा हो गई, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, जो आपकी एनर्जी होगी उसका फॉर्मूला आपका ये रहेगा। ठीक है, चलो इसकी जितनी भी एग्जांपल वो अभी देख लेते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल क्या है इसका, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का मतलब क्या भाई साहब, देखो आपने बल्ब देखा होगा, ठीक है, अब तो एलईडी चल गई। पहले के बल्ब इस तरह हुआ करते थे। ठीक है, इस बल्ब में क्या होगा, फिलामेंट लगा हुआ था। ठीक है, टंगस्टन का। ठीक है, जो टंगस्टन में क्या यूज ली जाती थी, आपकी जो फिलामेंट था उसमें कौन सा, टंगस्टन। इसको भी आप मोस्ट कर लेना। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ करता था कि इसका प्रतिरोध क्या होता, उच्च होता, मतलब इसकी प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता। तो ये क्या होता, धीरे 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 क्या गर्म होता ये, तो आपका ये बल्ब क्या हो जाता, गर्म हो जाता। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, तापीय प्रभाव होगा। ठीक है, एग्जाम क्वेश्चन आ जाए कि इलेक्ट्रिकल बल्ब होता है आपका, वो कौन सा इफेक्ट दिखाता है, वो आपका तापीय प्रभाव दिखाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, ये तो वही है कि जब विद्युत बल्ब के तंतु में धारा प्रवाहित की जाती है तो तंतु का प्रतिरोध अत्यधिक होने के कारण इसका तापमान देखो कितना 1500 से लेके 2500 तक क्या बढ़ जाता था। ठीक है, चलो जी, है। और इसके अंदर जो आपका बल्ब होता था ना, इसका बल्ब जो ये आपका कांच होता था, ठीक है, ये कांच के अंदर हम क्या
कोई भी निर्वात हुआ करता है, इसमें कोई भी, ठीक है, आपकी वो गैस नहीं होगा। गैस होती थी इसमें कौन कौन सी, आर्गन, और वो होती है आपकी नाइट्रोजन भर दिया करते थे, ठीक है। कम सामर्थ्य वाले बल्बों के अंदर उपस्थित होता था, ठीक है, निर्वात। जबकि उच्च सामर्थ्य वाले बल्ब के अंदर कौन सी गैस, निष्क्रिय गैस, जैसी नाइट्रोजन, जो आपस में क्रिया नहीं कर रहे, ठीक है, और आपकी आर्गन भरी जाती थी, ठीक है। आर्गन आपकी गैस उसमें क्या फिल करते थे, ठीक है। चलो जी, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला आ गया आपका विद्युत स्थिति, जो आपकी आयरन होती है, ठीक है। ये कौन सा इफेक्ट दिखाती है आपका, ये आपका तापीय, ठीक है, हीट आपका क्या इफेक्ट दिखाती है, ठीक है। यहाँ को सब पता, हीटर पता है आपको, हीटर कैसे दिखाता है, हीटर होता है आपका, ठीक है। इसमें इस तरह एक कॉइल होती है यूँ। अब ये कॉल होगी यहाँ पे, आपने इसमें इलेक्ट्रिसिटी दी, ये कॉल क्या होगी, अब गर्म होगी और आपका क्या है, तापीय प्रभाव ये दिखाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं, ठीक है। अगला क्या है आपका कि ऊर्जा का रूपांतर, ये क्या है आपका मोस्ट है, ठीक है। आपका यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, मोस्ट है, ठीक है। ऊर्जा का रूपांतर का मतलब क्या है कि एक फॉर्म से हम एनर्जी को दूसरी फॉर्म में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक है। एक फॉर्म से एनर्जी को दूसरी फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। पहला क्या आता है जलत, मतलब डायनामो, ठीक है, मतलब डायनामो होता है, ठीक है। इसको हम जनरेटर बोलते हैं, जो आपने देखा हो जनरेटर, जो आपकी शादी में लगता है, ठीक है, जनरेटर है। तो जनरेटर क्या करता है, हम इसको क्या यांत्रिक ऊर्जा, मतलब हम इसको क्या डीजल देते हैं, डीजल इसके अंदर डालते हैं, तो इससे क्या यांत्रिक ऊर्जा हम देंगे इसको, और ये क्या हमें कौन सी ऊर्जा देगा, ये इलेक्ट्रिसिटी देगा, विद्युत ऊर्जा हमें देगा, ठीक है। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर को हम कौन सी देंगे, यहाँ विद्युत ऊर्जा देंगे। फिर उसके बाद क्या, ये यांत्रिक ऊर्जा, मतलब अपना जो पानी है उसको ऊपर पहुंचाएगा, ठीक है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन को हम कौन सी ऊर्जा देंगे, माइक्रोफोन मतलब जो अपने मोबाइल में नीचे की तरफ होता है, जो हमारी आवाज को कैप्चर करता है, ठीक है, हम देंगे उसको ध्वनि ऊर्जा, ठीक है। उसमें किस में चेंज करेगा, विद्युत ऊर्जा में उसको चेंज करेगा, ठीक है। देखो समझाता हूँ मैं इसको, हम देंगे इसको ध्वनि ऊर्जा, किसको, माइक्रोफोन को। इसको किस में चेंज करेगा, ये विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। अब विद्युत ऊर्जा, ये अपना मोबाइल है, मोबाइल M1। अब ये मोबाइल दूसरा होगा जो M2 मोबाइल होगा, उसमें भी क्या आएगी, विद्युत ऊर्जा जाएगी। और विद्युत ऊर्जा किसमें होगी, आपकी ध्वनि ऊर्जा में यूज होगी, ठीक है। ये काम किसका है, ये है स्पीकर का, ये क्या है आपका स्पीकर, और ये क्या है आपका माइक्रोफोन। बात क्लियर हो गई। जो अपना इधर की साइड जो माइक्रोफोन काम करेगा, उसका उल्टा उधर क्या करेगा, आपका स्पीकर काम करेगा, ठीक है। लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर में ये होता है आपका विद्युत ऊर्जा हम देते हैं, और आपकी ध्वनि ऊर्जा उसको क्या उसमें चेंज करता है, ठीक है। इंजन, इंजन हम क्या देते हैं, तापीय ऊर्जा देते हैं, उसको उसको किस्म का चेंज करता है आपका, उसमें यांत्रिक ऊर्जा वो क्या करता है, आपका चेंज करता है। बात क्लियर है। चलो जी अगला देखते हैं। अगला हीटर, हीटर में क्या देंगे हम, विद्युत ऊर्जा देंगे। चेंज किस में करेगा उसको, तापीय ऊर्जा में क्या कर देगा, वो चेंज कर देगा, ठीक है। अब आएगा बल्ब, बल्ब को क्या देंगे, विद्युत ऊर्जा देंगे। प्रकाश ऊर्जा में क्या उसको चेंज कर देगा, ठीक है। मोमबत्ती, मोमबत्ती को रासायनिक ऊर्जा देंगे, ठीक है, और प्रकाश ऊर्जा में क्या वो चेंज कर देगा, ठीक है। सोलर सेल, सोलर सेल कौन सी ऊर्जा देंगे हम इसको, सोलर ऊर्जा या सूरज का प्रकाश देंगे, ठीक है, और ये विद्युत ऊर्जा आपको चेंज कर देगा, ठीक है। अगला क्या है, सेल, सेल में क्या हम देंगे, विद्युत ऊर्जा देंगे, और किसमें चेंज करेगा, ये रासायनिक ऊर्जा में इसको चेंज कर देगा, ठीक है। अब ये गलत है आपका, इसको देंगे हम रासायनिक ऊर्जा, सॉरी गलत है आपको, ठीक है। जो आपका सेल होता है ना, इसको हम देंगे रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। इसमें जो अंदर देखा होगा आपने सेल खोल के, उसमें काला काला सा मेटेरियल होता है, वो क्या होता है आपका रसायन होते हैं, H2SO4, ठीक है, HNO3, ये इसके अंदर होते हैं, Pb है। अब ये क्या होते हैं, हम उसको रासायनिक ऊर्जा देंगे, ये किस में चेंज करते हैं हम, विद्युत ऊर्जा में क्या चेंज करेंगे, ठीक है, विद्युत ऊर्जा, ठीक है। बात क्लियर। अगला देखते हैं। अगला क्या है, बैटरी है, बैटरी को हम क्या देंगे, विद्युत ऊर्जा देंगे, ठीक है। फिर हमारी क्या रासायनिक ऊर्जा में क्या कर देगी वो, उसको चेंज कर देगी। और इसका एक एग्जांपल और है कि रासायनिक ऊर्जा होगी, उसको क्या विद्युत ऊर्जा में क्या वो करेगी, बदल देगी, ठीक है। पवन चक्की, पवन चक्की को पवन ऊर्जा का मतलब हम देंगे कौन सी, यांत्रिक ऊर्जा, सॉरी यांत्रिक ऊर्जा नहीं, इसको पवन मतलब वायु से हम ऊर्जा ऊर्जा देंगे। इसमें किस में चेंज कर, यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर सकती है आपका। अगर हमने वो लगा दिया, कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, विद्युत ऊर्जा में क्या चेंज कर सकती है, ठीक है। अगला वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र को हम देंगे यांत्रिक ऊर्जा, और ये इसमें चेंज करेंगे आपकी ध्वनि ऊर्जा में, इसको क्या कर देगी, चेंज कर देगी, ठीक है। आपकी जो क्लास है आज ये यहीं खत्म होती है। इसमें हमने पढ़ा प्रतिरोध पढ़ा, उसका कॉम्बिनेशन पढ़ा, उसके बाद हमने विद्युत ऊर्जा आपकी पढ़ी, ठीक है, और जो आपकी ट्रांसफर और क्या एनर्जी, इसको हमने पढ़ा। अब देखो अगली में आपकी जो
रहते हैं वो रहता है आपका विद्युत का रासायनिक प्रभाव। ठीक है, आप कौन सा आपका विद्युत का रासायनिक प्रभाव बचा आपका। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे आपकी विद्युत मोटर, विद्युत मोटर। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, विद्युत जनित। ठीक है, ये आपके चुंबकीय प्रभाव में है। ठीक है, कौन सा चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, और रासायनिक जो प्रभाव उसमें क्या हम फैराडे के नियमन को क्या हम पढ़ेंगे, फैराडे के नियम। ठीक है, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपकी एक क्लास है इसको ले लूंगा। आपके दो टॉपिक जो रीट मेंस के हैं, पहला कौन सा कराया मैंने, फोर्स पढ़ाया था, फोर्स एंड मोशन। दूसरा क्या आपका इलेक्ट्रिसिटी। ये आपको दोनों क्या कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इसके पी बाई क्यू मैं आपको अपने चैनल पे आपको ले आऊँगा। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो क्या शेयर कर देना, और आपको इसकी पीडीएफ है ना वो कहाँ मिलेगी, आपको टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।